प्रश्न 31। एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां 23 मीटर और 31 मीटर हैं। शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है और दूसरी दोनों भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या है? एक समलंब है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो समलंब में क्या होता है? दो भुजा समानांतर होता है। तो यहाँ पे ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी किसके समानांतर है? सी डी के। तो क्या क्या दिया हुआ है? एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां 23 मीटर। देखिए, दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां दिया हुआ है 23 मीटर और 31 मीटर, यानी ए बी कितना है? तो ए बी है 31 मीटर। कितना है? 31 मीटर। ए बी कितना है? 31 मीटर। ए बी है 31 मीटर और सी डी है 23 मीटर। सी डी कितना है? 23 मीटर। ठीक है, दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां दिया हुआ है समलंब में। तो ए बी सी डी यहाँ पे एक समलंब है जिसका कि ए बी और सी डी समानांतर है। तो ए बी है 31 मीटर और सी डी है 23 मीटर। शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है। देखिए, शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है और दूसरी दोनों भुजाओं पर लंब है। ये जो ए डी है ये दोनों भुजा पे लंब है। ठीक है, ए डी जो है दोनों भुजा पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, लंब मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ए बी जो है, ये ए डी जो है ए बी पर और सी डी पर लंब है, दोनों भुजाओं पर। तो इस तरह हम बना लेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि लंब है दोनों भुजा पे, ए बी पे भी और सी डी पर भी। अब कह रहा है शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है। बी सी कितना है? बी सी है 17 मीटर। बी सी कितना है? 17 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि समलंब ए बी सी डी में, माना कि समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी किसके समानांतर है? सी डी। और ए डी भुजा ए बी तथा डी सी पर लंब है। तो इतना चीज दिया हुआ है। देखिए, हम क्या मान लेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी डी के, और ए बी तथा ए डी भुजा, देखिए ए डी भुजा ए बी तथा डी सी पर लंब है। देखिए, ए बी तथा डी सी, यानी ए डी जो है ए बी पे भी लंब है और डी सी पे भी लंब है। इस तरह लिख लेंगे, इतना चीज लिख लेंगे। तो देखिए, इसको डी सी बोलें या सी डी बोलें, एक ही बात है। ठीक है, इस भुजा को डी सी बोलें या सी डी बोलें, एक ही बात है। तो समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर सी डी और ए डी भुजा ए बी तथा डी सी पर लंब है। ये लिख लेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे।
अतः अब क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 31 मीटर, ए बी बराबर 31 मीटर। डी सी कितना दिया हुआ है, ए बी 31 मीटर दिया हुआ है, डी सी, तो डी सी बराबर दिया हुआ है 23 मीटर। सी बी कितना दिया हुआ है, सी बी बराबर दिया हुआ है 17 मीटर। ये तीन चीज दिया हुआ है। ए बी 31 मीटर, सी बी 17 मीटर और डी सी 23 मीटर दिया हुआ है। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब सी से सी लंब ए बी घिंचा, सी से सी लंब ए बी घिंचा, तो डी सी बराबर ए ई। देखिए सी से हम क्या करेंगे, सी लंब ए बी पर, यानी सी जो है ए बी पर लंब हम खींचेंगे। तो यहाँ पे से एक सीधी रेखा मिला देंगे ए बी पर, जो कि कह रहा है सी ई, यहाँ पे ई नाम दे देंगे। सी लंब है ए बी पर, ये हम खींचेंगे अपने मन से, ठीक है। सी क्या है, ए बी पर लंब है, ये खींच लेंगे अपने मन से, ठीक है। ये रचना करेंगे इसमें, तभी ये बन पाएगा। तो ए बी पर सी एक लंब बनाएंगे, लंब खींचेंगे इस तरह से। तो सी से सी लंब ए बी खींचा, तो क्या हो जाएगा, डी सी बराबर ए ई। देखिए जब सी लंब ए बी पर खींचेंगे तो डी सी बराबर ए ई हो जाएगा, डी सी बराबर ए ई हो जाएगा, क्योंकि एक लंब खींच रहा है यानी बिल्कुल सीधा। तो जितना डी सी होगा उतना ही ए ई होगा, ठीक है। जितना डी सी होगा उतना ही ए ई होगा, क्योंकि सी लंब हम ए बी पर खींचे हैं। तो डी सी और ए ई क्या होगा, बराबर होगा। तो ए ई कितना हो जाएगा, 23 मीटर। तो डी सी भी 23 मीटर हो जाएगा, ए ई भी 23 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे, सी से सी लंब ए बी खींचा तो डी सी बराबर ए ई, और ई बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई बराबर 31 मीटर माइनस 23 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 8 मीटर। देखिए 31 में से 23 घटा देंगे तो 8 मीटर। तो ई बी बराबर ए बी माइनस ए ई हो जाएगा। देखिए ई बी कहाँ पे है, ई बी, तो जब ए ई हो गया 23 मीटर और ए बी दिया हुआ है 31 मीटर, तो ई बी कितना हो जाएगा, 31 में से 23 को घटा देंगे यानी 8 मीटर हो जाएगा। फिर से इसको समझते हैं, ए बी दिया हुआ है 31 मीटर, ए ई दिया हुआ है 23 मीटर, तो ई बी कितना हो जाएगा, तो 31 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर। तो ई बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए ई, यानी ए बी में से ए ई को घटा देंगे तो ई बी ज्ञात हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। इस तरह हम लिख लेंगे। तो यहां तक हम लिख लेंगे। अब देखिए त्रिभुज सी ई बी, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज सी ई बी में सी ई बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सी ई बी एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, क्योंकि सी जो है ए बी पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सी बी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है इसमें। तो ई बी 8 मीटर और सी बी 17 मीटर दिया हुआ है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, यानी बी सी क्या है, कर्ण है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और आधार दिया हुआ है तो लंब यानी सी ज्ञात कर लेंगे।
दो भुजा मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सी हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज CEB में, समकोण त्रिभुज CEB में C बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज CEB में C बराबर हो जाएगा CB का वर्ग माइनस EB का वर्ग का अंडर रूट। ये कैसे हुआ, देखिए चित्र हम देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज CEB में C हमें निकालना है, क्योंकि दो भुजा दिया हुआ है, ये भुजा हमें ज्ञात करना है। तो C अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो इस समलंब का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो ऊंचाई अगर ज्ञात हो गया तो इसका हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा, CB का वर्ग माइनस EB का वर्ग का अंडर रूट, यानी लंब बराबर क्या होता है, देखिए ये लंब है, तो लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा EB, ये C माफ कीजिए C आ जाएगा, यानी लंब। तो कर्ण का वर्ग में से किसको घटा देंगे, आधार का वर्ग, यानी 17 का वर्ग में से 8 का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो C ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे, अब समकोण त्रिभुज CEB में C बराबर क्या होगा, अंडर रूट CB का वर्ग माइनस EB का वर्ग। तो देखिए CB का वर्ग, CB कितना है 17 मीटर दिया हुआ है, 17 का वर्ग माइनस EB हम निकाले हैं अभी 8 मीटर, 8 का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो 17 का वर्ग कितना होगा, 17 गुना 17 289, 17 गुना 17 289, 8 गुना 8 64, 88 64, 17 गुना 17 हो जाएगा 289। देखिए 17 नमा 117, 17 गुना 1 17, 17 10 27 1 28, यानी 17 गुना 17 करेंगे तो आ जाएगा 289। इसका अंडर रूट कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 2 बच गया, यानी रूट 225। तो 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 गुना 15 225 होता है, यानी 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, यानी लिख लेंगे 15 मीटर। क्या लिख लेंगे, 15 मीटर। तो C ज्ञात हो गया है 15 मीटर। तो देखिए C ज्ञात हो गया 15 मीटर, ये कितना है 15 मीटर C। ठीक है, तो समलंब का ऊंचाई ज्ञात हो गया। देखिए ये लंब है दोनों समानांतर रेखाओं पे, तो ये 15 मीटर होगा, तो ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि C हम लंब खींचे थे AB पर C से, और ये दिया हुआ है दोनों भुजाओं पे लंब, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, यानी ऊंचाई मालूम हो गया है 15 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया 15 मीटर, और दोनों समानांतर भुजाओं का लंबाई है 23 मीटर और 31 मीटर। ठीक है, देखिए AB कितना है 31 मीटर और CD है 23 मीटर। तो लिखेंगे अतः समलंब ABCD, अतः समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर
तो सूत्र क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो हो जाएगा 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस, देखिए ए बी प्लस सी डी या डी सी इसको लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस डी सी गुना ऊंचाई। ऊंचाई कौन है, तो देखिए समानांतर भुजा ए बी और डी सी, तो डी सी भुजा को सी डी भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी प्लस सी डी या ए बी प्लस डी सी लिख लेंगे। समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई में कौन है, सी क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, क्योंकि दोनों समानांतर भुजाओं पे लंब है, यानी दोनों समानांतर भुजाओं पे क्या है, लंब है, क्योंकि एक तरफ लंब है तो इस तरफ भी लंब होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा रेखा है। तो ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया सी। तो 1/2 गुना ए बी प्लस डी सी गुना सी। तो समानांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस डी सी और ऊंचाई हो गया सी। तो हो जाएगा 1/2 गुना ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है 31 मीटर, डी सी है 23 मीटर, गुना सी कितना आया, तो सी आया था अभी 15 मीटर। देखिए सी कितना आया है 15 मीटर गुना 15, तो हो जाएगा 1/2 गुना 31 और 23 को जोड़ देंगे तो 3 1 4 3 2 5, तो 1/2 गुना 54 गुना 15, 31 और 23 कितना हो जाएगा 54, 2 से 54 को काट लेंगे, 27 दूना 54, 27 दूना 54, तो 27 गुना 15 कितना आ गया, तो 15 सते 105, हाथ में रहा 10, 15 दूना 30, 10 40, यानी 405 वर्ग मीटर। मीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सब कुछ यहाँ पे मीटर में दिया हुआ था, समानांतर भुजा और उसके बीच की दूरी ये सब क्या में आया, मीटर में। तो समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ और दोनों भुजाओं में से एक की लंबाई सब मीटर में है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या में आ जाएगा, तो 405 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, समलंब का क्षेत्रफल हो गया 405 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।